वेलकम बैक स्टूडेंट। अगर हम लोग अपने प्रीवियस एपिसोड को मेमोराइज करें तो हम ये पाएंगे कि प्रीवियस एपिसोड में हम ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में पढ़े थे, जिसके 3 मोड हैं। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों पढ़ लिया था किस किस मैटर में इनका यूज होगा। फिर स्टूडेंट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि कन्वेक्शन के हम अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा जोड़ करके और पढ़ें। ठीक है ना। तो जब कंडक्शन को हम लोग कन्वेक्शन को या कंडक्शन को भी अगर बात करेंगे तो अपने लाइफ में कंडक्शन को अगर जोड़ते हैं तो जैसे आप कुकर के बारे में देखा होगा, कुकर का हैंडल मेटल का होता है और मेटल के होने की वजह से जब कुकर हीट होगा तो उसके हैंडल भी हीट हो जाएंगे। इसलिए कुकर के हैंडल में देख रहे होंगे कि प्लास्टिक के हैंडल के कवर लगे हुए रहते हैं, ताकि आपकी जो कुकर का हैंडल हो वो अगर गर्म हो तो हैंडल आपके पकड़ने से आपको फील ना हो, क्योंकि उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का यूज है या हम देखते हैं इसको तो कंडक्शन को अपने डेली लाइफ में। इसी तरह से और भी हैंडल या और भी यूटेंसिल्स यूज किए जाते हैं, उसमें लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल सिर्फ इसीलिए लगे रहते हैं कि वो कंडक्शन से गर्म हो, तो फिर उनको हीट ना हो, उनको जो पकड़े उसको हैंडल को उसको फील ना हो, क्योंकि वो नॉन कंडक्टेड ऑब्जेक्ट लगाई जाती है। आप आयरन वगैरह में भी देख रहे होंगे हत्था प्लास्टिक का लगाया जाता है, उसका रीजन यही है कि वो कंडक्शन से हीट हो तो उसके बॉडी पे उसका इफेक्ट ना हो, क्योंकि उसके ऊपर कवर जो लगा है वो नॉन कंडक्टेड चीजें रहे। इसी तरह से कन्वेक्शन की जब हम बात करेंगे तो कन्वेक्शन में हम देखेंगे कि जो रेफ्रिजरेटर है या जो हम लोग कह सकते हैं एसी है, ठीक है, ये सारी चीजें, या फिर हम लोग सी ब्रिज और वगैरह को देखेंगे इसमें। तो आप देखेंगे कि पहले कन्वेक्शन के लिए सबसे बेहतर चीजें समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि जो एयर है वो वार्म होती है और वार्म एयर हमेशा ऊपर जाती है। वार्म एयर हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर। और कूल्ड एयर हमेशा कहाँ आती है? नीचे आती है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट एसी वगैरह को हमेशा ऊपर लगाया जाता है, ताकि वो हवा ऊपर से जब दे तो एसी की हवा कहाँ आ जाए? नीचे आ जाए, क्योंकि वो कैसी हवा देगा? कूल्ड हवा देगा, कोल्ड हवा। ठीक है, और इसी तरह से रेफ्रिजरेटर वगैरह में भी जो सर्कुलेशन होता है गैसेस का, वो कुछ इसी तरह से होता है कि वार्म एयर ऊपर जाती है, ठंडी एयर उसके अंदर आती हैं, और इस तरह से कंप्रेशर जो होता है वो काम करता है उसका, और वार्म एयर को उसके बॉडी पे क्या कर देता है? बाहर कर देता है। ठीक है, फिर जो हम लोगों ने एसी के बारे में सीखा वो एसी के बारे में आपने समझ ही लिया। ठीक है, और हम लोग अगर इसको देखें तो अपने घरों में रोशनदान जिसको हम लोग कहते हैं वेंटिलेटर वगैरह, वो छत के ऊपरी हिस्सों में लगाते हैं या दीवार के ऊपरी हिस्सों में लगाते हैं। उसके रीज़न यही है कि जो वार्म एयर हमारे बॉडी से निकलती है, गैसेज जो निकलती हैं वो ऊपर जाती हैं, और जब ऊपर कोई उनको सुराग या कोई होल मिलता है बाहर जाने के लिए तो ईजिली रूप से वो किसी रूम से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कन्वेक्शन के रूप में देख सकते हैं। थर्ड चीजें मैं आपको कन्वेक्शन के बारे में बात किया था कि हम जब कभी भी सी शोर पे जाएंगे, मतलब इधर भी सी हो गया, इधर भी सी हो गया, और ये भारत के कह सकते हैं साउथ का पार्ट हो गया, पेनिनसुलर पार्ट। इसमें आप क्या देख पाएंगे स्टूडेंट कि आप यहाँ पे जब फील होंगे तो यहाँ खड़े होंगे तो यहाँ पे आपको 2 टाइप के एयर फील होते हैं या देखने को मिलते हैं, महसूस करने को मिलते हैं। एक तो नाइट के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में और डे के दौरान अपोजिट डायरेक्शन में। होता ये है कि जैसे डे में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, और डे में सनलाइट पड़ता है, इधर वाटर है इधर लैंड है, दोनों पे सेम रूप से सनलाइट पड़ रहा है। अब ये है कि जो अर्थ होगा वो सॉलिड है, इसलिए वो जल्दी हीट हो जाएगा देन वाटर।
जब अर्थ जल्दी हीट हो जाएगा तो इसका मतलब है कि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है वो भी हीट हो जाएगा, और एटमॉस्फेयर हीट होगा, गैस हीट हुआ और गैस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ का प्लेस रिक्त हो जाएगा, इसलिए यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा, और इधर में सी फ्लोर पे हाई प्रेशर है, इसलिए हवा सी से किधर की ओर चलना शुरू कर देगा, लैंड की ओर चलना शुरू कर देगा, जिसे हम सी ब्रीज कहेंगे। किस नाम से पुकारेंगे स्टूडेंट, सी ब्रीज कहेंगे। ठीक है, कौन सी ब्रीज के नाम से पुकारेंगे इसको, सी ब्रीज। ये कब देखने को मिलेगा, डे टाइम में देखने को मिलेगा। अब हम लोग नाइट टाइम में चलते हैं। नाइट टाइम में क्या हुआ कि नाइट टाइम में सन रेज नहीं है, जब सन रेज नहीं है तो इसका मतलब कूलिंग होने की टाइम आ गई। जब कूलिंग होगा तो जो ज्यादा जल्दी गर्म होता है वो ज्यादा जल्दी ठंडा भी होता है। मीन्स अगर लैंड जल्दी से गर्म हो गया था तो जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा, और वाटर जल्दी से ठंडा नहीं होगा। मीन्स लैंड और वाटर के रिस्पेक्ट में हम कंपेयर करके देखेंगे तो लैंड जो होगा वो बहुत हीट रह जाएगा, और लैंड बिल्कुल कोल्ड हो जाएगा, और वाटर जो होगा वो थोड़ा हीट फील होगा। इसकी वजह से इन दोनों में जब कंपेयर करेंगे तो ये वाला रीजन हीट रहेगा, इसका एयर ऊपर चला जाएगा हीट होने की वजह से, यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पे कोई एयर नहीं रहेगा, तो लैंड से एयर सी की तरफ चलना शुरू कर देगा, जिसे हम लोग लैंड ब्रिज के नाम से पुकारेंगे। क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। ओके, तो आपने देख लिया कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज इस तरह से चलती हैं, और इसमें कन्वेक्शन का क्या रोल है। इसके बाद रेडिएशन में पढ़ाया ही था कि सन से जो हमारे अर्थ तक आती हैं, सन से जो हमारे अर्थ तक आती हैं क्या चीज, सन रेज, वो किस फॉर्म में आती है, वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। ठीक है ना, तो रेडिएशन जान लिया। इसके बाद रेडिएशन को अगर हम अपने डेली लाइफ से जोड़ें तो डेली लाइफ में भी हम रेडिएशन देखते हैं। जैसे जो भी गर्म चीजें रहती हैं वो अपने अंदर से हीट रिलीज करती हैं, जिसको हम रेडिएट करना कहते हैं, या रेडिएशन के फॉर्म में हीट निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं कि वो हीट निकाल रही हैं, वो रेडिएट कर रही हैं। ठीक है ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर पर होती हैं। जब सन से आती हैं तो सन से आने के बाद एटमॉस्फेयर में वो सनरेज इंटर करती हैं, अर्थ के सरफेस पे हीट एब्जॉर्ब होता है। जब नाइट होता है तो जो अर्थ है वो भी हीट को रेडिएट करना लगता है। ठीक है ना, और हीट जब रेडिएट होने लगता है तो वो एटमॉस्फेयर जो होता है वो एटमॉस्फेयर उस हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर से उसको वापस भेज देता है। इस तरह से वो कंटिन्यू रूप से रेडिएशन का प्रोसेस चलना शुरू कर देता है। ठीक है, अगर वो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज ना हो तो ये रेडिएशन जब हमारा काउंटर होगा, यानी कि अर्थ से हीट है वो जब वापस जाएगी तो वापस एटमॉस्फेयर में बहुत ऊपर तक चली जाएंगी, और हमारे अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो हीट हाई नहीं होगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि इस वक्त ग्रीन हाउस गैसेज से हमारे ग्लोबल वार्मिंग होने का खतरा है। ये सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सारी गैसेज जो निकाल रहे हैं उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा है। तो हम यहाँ पे भी रेडिएशन को देखते हैं। ठीक है ना, ठीक। इसके बाद हम लोग एक एपिसोड और पढ़ेंगे एक्सपेंशन के बारे में स्टूडेंट, और फिर हमारा चैप्टर इस तरह से फिनिश हो जाएगा। ओके।